आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 19वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से सातों जन्मों के पापों का नाश होता है, रिद्धि सिद्धि हस्तगत होती है, व घर सुख समृद्धि के खजाने से भरपूर होता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि ब्राह्मण सुदेव व उसकी पत्नी गौतमी द्वारा अनजाने में की गई पुरुषोत्तम मास की व्रत पूजा व उपासना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उनके मृत पुत्र शुकदेव को जीवन दान दिया। भगवान ने शुकदेव को न केवल जीवन दान दिया बल्कि उसे 12,000 वर्ष की आयु प्रदान की। अपने पुत्र को जीवित देख वे उसकी इतनी लंबी आयु जानकर सुदेव ब्राह्मण ने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में उत्पन्न हुए इस संशय को दूर करें। जब मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए 4,000 वर्ष तक तप किया, तब आपने प्रकट होकर कहा कि हे सुदेव, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, और अब आपने स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित किया है। इसका क्या कारण है? बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले। ब्राह्मण सुदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा तप कोई और नहीं कर सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किस से प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों पति पत्नी ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधि, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं, उसके अनेकों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। और तुम तो महीने भर निराहार रहे हो। अकाल वर्षा तीनों काल में तुमने स्नान किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, और महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन किया है। तुम्हारे इस तप साधन का प्रमाण भला कौन जान सकता है? भगवान बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन रिद्धि सिद्धि व अनगिनत फलों को देने वाला होता है। भगवान बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो जो तुमने पुरुषोत्तम मास में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, वह जन्म जन्म दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक प्राणी को सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी, भगवान श्री गरुड़ पर चढ़कर बैकुंठ को चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र शुकदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ।
और विचारने लगा कि बिना जाने अनजाने में मुझसे इस पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ है, इसी से मेरा धर्म सफल हुआ है तथा इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और ना पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी समय से पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगा। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। पुरुषोत्तम मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन तप करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक को गया। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पत्नी सहित वहां का सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़ धनवा हुए हो और पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। वाल्मीकि जी बोले, हे नृप, तुमने जो चरित्र मुझसे पूछा था वह मैंने तुम्हें सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे शुक पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया, वे शुकदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ को गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। इतना कहकर वाल्मीकि जी ने कहा, हे महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब वाल्मीकि जी चलने लगे तो दृढ़ धनवा बोला, हे महात्मन, मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 19वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद व कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।